नमस्कार दोस्तों, मैं आज पुनीत राजकुमार का लाइफस्टाइल के बारे में कुंडली के द्वारा विश्लेषण कर रहा हूं। और कुंडली के इस विश्लेषण से पहले आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूं। बात यह है कि मैंने गूगल पे सर्च करके उनका डेट ऑफ टाइम लिया है, लेकिन जब भी मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे हर एस्ट्रोलॉजर का अलग अलग टाइम दिख रहा था। किसी ने रात का 12 बजे का टाइम और किसी ने शाम का आसपास 6:45 और किसी ने शाम का 6:10 और किसी ने 6:07 लिया है। मुझे उनका मृत्यु का वक्त के हिसाब से जो टाइम सही लगा उसके हिसाब से मैंने उनका कुंडली का विश्लेषण किया है। दोस्तों देखिए, एक गोचार कुंडली है। प्रेजेंट टाइम के हिसाब से एक गोचार कुंडली आता है। जो उनका मृत्यु का वक्त था उसके हिसाब से मैंने गोचार कुंडली लिया है। उनका मेष राशि है पुनीत राजकुमार का, और उनके गोचार कुंडली में द्वितीय स्थान में उनका राहु बैठा है, कुटुंब स्थान होता है, और उनका अष्टम में केतु है। अष्टम में केतु जो है ग्रह है वो आकस्मिक मृत्यु का बताता है, और उनका मृत्यु के वक्त गुरु महादशा शुक्र का अंतर्दशा चल रहा था, और उनके कुंडली में गुरु नीच चल रहा था। यहाँ पे गुरु अंतर्दशा, गुरु महादशा और शुक्र अंतर्दशा, और उनके कुंडली के हिसाब से शुक्र अंतर्दशा में शुक्र उनका कुंडली में वो भी मृत्यु स्थान में ही दिखा रहा था, और शुक्र उनका केतु के नक्षत्र में था, और केतु आकस्मिक मृत्यु का ग्रह है। उसके हिसाब से उनका जो मृत्यु का जो योग बन रहा था ये कुंडली के हिसाब से सही दिखा रहा मेष राशि वालों के लिए। और उनकी कुंडली में रवि भी नीच था, मंगल यहाँ पे था, और चंद्र और बुध, लग्नेश उनका बुध है वो कुंडली में रोग स्थान में, और चंद्र भी रोग स्थान में दिखा रहा था। इसके हिसाब से ये प्रेजेंट कुंडली गोचार कुंडली उनका सही जा रहा है। ये उनका गोचार कुंडली था। अभी हम लोग नेक्स्ट उनका लग्न कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप ध्यान से इस कुंडली को देखिए। मैंने यहाँ पे कुंडली का पूरा ग्राफ यहाँ पे बना के रखा है। देखिए दोस्तों, ये उनका कुंडली है। ये कुंडली में आपको देख रहे हैं 12 घर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुंडली में है पहला घर होता है। इसको हम लोग कहते हैं लग्न। इनका 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर का मिथुन लग्न होता है, और उसका अधिपति होता है बुध। ये इनके कुंडली में बुध कहाँ पे बैठा है देखिए, यहाँ पे भाग्य स्थान में ये होता है भाग्य स्थान। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम स्थान को हम लोग भाग्य स्थान बोलते हैं। सो इनको कुंडली में भाग्य में लग्नेश बैठा है, मतलब शुरुआत से ही उनका भाग्योदय शुरू हो गया जीवन में। और हमको सबसे पहला देखना है कि हर ग्रह का नक्षत्र इनका लग्नेश कौन सा नक्षत्र में बैठा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उनके कुंडली में लग्नेश मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है। देखिए दोस्तों, ये मृगशिरा नक्षत्र मंगल का होता है, और मंगल इनकी कुंडली में मृत्यु स्थान में बैठा है। मृत्यु स्थान में उच्च होके बैठा है। सो मृत्यु स्थान के बैठने की वजह से इनका पहला लग्न मतलब बॉडी कनेक्टेड होता है मृत्यु से। सो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी होता है, लेकिन उनका जो अधिपति है बुध वो भाग्य स्थान में बैठा है, ये प्लस पॉइंट है। और इनके कुंडली में देखिए दोस्तों शनि बैठा है। शनि कहाँ का अधिपति है देखिए दोस्तों, 8वें घर का 8th हाउस एंड 9th हाउस। 9th हाउस होता है भाग्य स्थान, ये वेरी पॉजिटिव है। लेकिन 8th हाउस होता है मृत्यु स्थान, और मृत्यु स्थान का अधिपति लग्न में होना ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट है। दोस्तों देखिए, ये दूसरा घर होता है। दूसरा घर का नंबर देखिए, नंबर है 4 नंबर, वो चंद्र का नंबर, कर्क राशि का नंबर। चंद्र इनके कुंडली में लाभ स्थान में बैठा है। जो दूसरा घर होता है धन का होता है, एंसिस्टर प्रॉपर्टी का होता है, वाणी का होता है। इनको ये तीनों का लाभ मिलेगा, धन का, वाणी का, प्रॉपर्टी का, ये सब का इनको लाभ मिलेगा। ये दूसरा घर हमको बताता है। इनका तीसरा घर देखिए दोस्तों, तीसरा घर होता है पराक्रम का, भाई बहन का होता है। और तीसरा घर का नंबर है इनका 5 नंबर, उसका अधिपति रवि, वो कर्म स्थान में बैठा है। सो मतलब
इनका कर्म से पराक्रम दिखा रहा है। और यहाँ पे कर्म स्थान में इनका रवि बैठा है। रवि मतलब पिता होता है, पिता का कारक होता है रवि। सो पिता के कारण से इनका पराक्रम और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और फोर्थ हाउस देखिए दोस्तों, फोर्थ हाउस होता है मातृ स्थान का। मातृ सुख, गाड़ी का सुख, घर का सुख होता है। और मातृ स्थान का अधिपति है बुध है कन्या राशि, और बुध बैठा है इनके कुंडली में भाग्य स्थान में। सो मातृ के कारण, माता के कारण इनका भाग्योदय दिखा रहा है। और घर गाड़ी का, लग्जरी कार्स, इनका सुख भी इनको दिखा रहे हैं। दोस्तों देखिए अभी हम लोग देख जाते हैं फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस होता है पूर्व जन्म का, एजुकेशन का, बुद्धि का होता है, संतान का होता है। और इनका फिफ्थ हाउस का अधिपति है शुक्र, यहाँ लाभ स्थान में बैठा है। इसका मतलब है संतान का सुख, पूर्व जन्म का पुण्य का सुख लेगा, और एजुकेशन का सुख, ये सब इनका फिफ्थ हाउस से मालूम पड़ता है। इनका पास्ट लाइफ में इनका कुंडली के हिसाब से अच्छा पुण्य करके आए हैं। दोस्तों हम लोग अभी नेक्स्ट जाएंगे सिक्स्थ हाउस में। इनका सिक्स्थ हाउस में नंबर है 8 नंबर मंगल का होता है, वो जो जाके बैठा है एट्थ हाउस में। रोग स्थान, सिक्स्थ हाउस होता है रोग स्थान। रोग स्थान का अधिपति मृत्यु स्थान में, जो भी इनको बीमारी आएगा उसके कारण उनका मृत्यु हो सकता है, ये हमको सिक्स्थ हाउस बताता है। और सिक्स्थ हाउस होता है ऋण का होता है, शत्रु का होता है। और इनका सिक्स्थ हाउस में राहु बैठा है। सिक्स्थ हाउस में नेगेटिव घर में नेगेटिव ग्रह बहुत अच्छा होता है। जो इनकी कुंडली में राहु वेरी पॉजिटिव है सिक्स्थ हाउस में, लेकिन अधिपति जो उनका है वो मंगल है, वो मृत्यु स्थान में, इसके कारण ये थोड़ा नेगेटिविटी हो जाता है। देखिए दोस्तों सेवेंथ हाउस होता है। सेवेंथ हाउस होता है पत्नी का होता है, स्त्री का होता है। सेवेंथ हाउस का अधिपति उनका कर्म स्थान में बैठा है, वो गुरु है। 9 नंबर मीन्स धनु राशि, और उसका अधिपति है गुरु। वो गुरु बैठा है इनका कर्म स्थान में। पत्नी का अच्छा साथ मिलेगा, पत्नी का अच्छा सुख मिलेगा, ये कुंडली बताता है। और इनका एट्थ हाउस देखिए, एट्थ हाउस में नंबर दिखा रहा है, मैंने पहला ही बताया था 10th नंबर। 10th होता है 10, मकर राशि होता है। मकर का अधिपति शनि, वो इनके कुंडली में लग्न में बैठा है, मतलब मृत्यु स्थान का अधिपति बॉडी में बैठना एक नेगेटिव पॉइंट होता है। ये अपमृत्यु का योग भी दिखाता है। यहाँ पे उच्च मंगल ये दिखाते हैं। मृत्यु के बाद इनका नाम और बढ़ेगा, ये इनका और फेमस हो जाएंगे, ये मंगल उच्च की वजह से दिखा रहा है। नेक्स्ट देखिए उनका कुंडली में, और मंगल इनका कहाँ का अधिपति है वो भी मैं बताता हूँ। मंगल इनका रोग स्थान का अधिपति है और लाभ स्थान का, मतलब मृत्यु के बाद इनका लाभ भी दिखा रहा है। मृत्यु के बाद लाभ मतलब इनका और भी इनका नाम उभरेगा। नेक्स्ट होता है नवम स्थान। ये नवम स्थान होता है धर्म का स्थान होता है, भाग्य का स्थान होता है, तीर्थ यात्रा का स्थान होता है। यहाँ का अधिपति देखिए 11 नंबर दिखाया। 11 मतलब 11 नंबर शनि का होता है, कुंभ राशि का होता है। शनि लग्न में बैठा है, वेरी पॉजिटिव पॉइंट। इनके हाथ से अच्छा धर्म का कार्य भी हो जाएगा। सो ऑलरेडी इनका हाथ से समाज सेवा भी बहुत हो गया है। उन्होंने बहुत गौशाला बनाया है, अनाथ आश्रम बनाया है, स्कूल बनाया है, बच्चों को वो शिक्षा मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। ये सब इनके हाथ से समाज सेवा हो रहा है, धर्म का कार्य भी इनके हाथ से हो रहा है। ये भाग्य स्थान होता है। और नेक्स्ट होता है 10th हाउस। 10th हाउस का अधिपति इनका गुरु है, 12 नंबर दिखा रहे हैं, मतलब मीन राशि का अधिपति गुरु है। सो गुरु 10th हाउस में स्वस्थान में अपने घर में बैठा है, वेरी पॉजिटिव है। प्लस रवि बैठा है, ये पराक्रम का है। सो ये कर्म में कुछ ना कुछ अपने जीवन में पराक्रम करके जाएंगे। सो उनके हिसाब से उन्होंने अच्छा पराक्रम भी किया है जीवन में। नेक्स्ट ये, और यही घर पिता का कारक होता है, पिता का स्थान होता है। उनका पिता का साथ भी अच्छा मिलेगा, एक घर उनको बता रहा है हमको। नेक्स्ट घर होता है 11th हाउस, मतलब 11 मतलब लाभ स्थान। लाभ स्थान में इनका अधिपति है 1 नंबर मंगल, वो जाके उनका अष्टम में बैठा है, उच्च बैठा है। जीवन में 8th हाउस होता है, अभी भी और भी होता है एक्सीडेंटल, अनएक्सपेक्टेड, अचानक प्राप्ति का भी योग होता है। सो इनके कुंडली में बहुत बार अचानक प्राप्ति का योग भी आ गया। और यहाँ पे चंद्र शुक्र का मिलन हो गया। सो चंद्र शुक्र की वजह से लव मैरिज का चांसेस
प्रेम संबंध का चांसेस ज़्यादा होता है। इसके हिसाब से इनके जीवन में प्रेम संबंध से उनका शादी भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, उनका कुंडली में 12वें घर देखेंगे। 12वें घर का अधिपति होता है इनका शुक्र, और 12वें घर होता है मोक्ष स्थान होता है, व्यय स्थान होता है, निद्रा स्थान होता है, भोग स्थान भी हम लोग कहते हैं। और अधिपति शुक्र, यहाँ का अधिपति शुक्र लाभ में बैठा है, मतलब इनको मोक्ष का भी लाभ मिलेगा, व्यय का भी लाभ, निद्रा की भी लाभ, ये सब दिखा रहे हैं। और जिसके भी कुंडली में केतु अगर बैठा है तो उनको मोक्ष का प्राप्ति का योग हो जाता है। दोस्तों, अब तक मैंने इस महान एक्टर का पूरा कुंडली का विश्लेषण किया, और मुझे लगता है आप सब लोग भी धीरे धीरे से कुंडली को समझ रहे हैं। अगर आपको कुंडली पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करके ऑल पर सेट करें। और भी कुछ आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।